टू वेरिएबल्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और आज हम लोग अलजेब्रिक मेथड पढ़ेंगे। तो तीन वेज होते हैं अलजेब्रिक मेथड में। पहले होता है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है एलिमिनेशन, और फिर तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आज हम लोग किस मेथड पे ध्यान देंगे, वो है सब्स्टिट्यूशन। आपको टाइटल देके पता चल ही गया होगा। तो सब्स्टिट्यूशन क्या है? एक इमेजिन करिए हम लोग क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं। ठीक है, तो 11 खिलाड़ी होते हैं, एक टीम फील्डिंग कर रही है, तो 11 प्लेयर्स फील्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक बॉलिंग कर रहे हैं और 10 प्लेयर फील्डिंग कर रहे हैं। तो वो जो 11 प्लेयर्स ग्राउंड के अंदर है, उनमें से एक को चोट लग गया, डाइव कुछ मारा, इधर कुछ चोट लग गया। ठीक है, समझो। तो उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए और एक प्लेयर आता है उसकी जगह फील्डिंग करने के लिए। तो वो उसको क्या करता है, जो 12th मैन होता है, जिसको चोट लगे उसको वो 12th मैन सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसकी जगह आता है। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। और एक इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है, x और y अपने वेरिएबल्स है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, समझना है कि ये दोनों प्लेयर्स है और x को चोट लग गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, x को y के टर्म्स में लिखना है। x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। समझ में आया? x इन टर्म्स ऑफ y मतलब कैसे, पहले इक्वेशन से देखते हैं। a1x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस b1y माइनस c1। ठीक है, फिर क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस b1y माइनस c1 बाई a1। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। अभी क्या करेंगे, ये जो आया है, ये जो x का वैल्यू आया है, इसी को सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर y के टर्म्स में और एक इक्वेशन आ जाएगा। देखिए जैसे इधर क्या आएगा, a2 इंटू b1y माइनस c1 बाई a1 प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये एक आ गया। ये इसमें क्या है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है और लीनियर इक्वेशन है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से y का वैल्यू अपन निकाल लेंगे। कुछ एक आएगा y का वैल्यू, और इस y के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो x का वैल्यू निकल गया। मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ओवरऑल देखेंगे तो x कोई भी एक वेरिएबल को हम लोग दूसरे वेरिएबल के टर्म में रिप्रेजेंट करके, वो जो यहाँ पर हम लोगों ने इक्वेशन निकाला, जैसे x को y के टर्म में रिप्रेजेंट किया, वैसे ही किसी भी वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में रिप्रेजेंट करके उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में डालेंगे और वहां से एक सिंगल वेरिएबल टर्म में एक इक्वेशन निकालेंगे और वो वेरिएबल का आंसर निकाल के इस इक्वेशन में डालकर इस वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो 2-3 एग्जाम्पल देख के अच्छे से समझेंगे। तो पहले एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। पहले एग्जाम्पल में दिया है, सॉल्व करने को दिया है, एक इक्वेशन दिया है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, ये एक इक्वेशन 1 है, और दूसरा दिया है x प्लस 2y इक्वल टू 3। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। हम लोग लेट फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखते हैं। हम लोगों ने क्या किया, x को y के टर्म्स में हम लोगों को लिखना है, तो x इक्वल टू 3 माइनस 2y हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 3 दे देंगे। ठीक है, नाउ यूजिंग और सब्स्टिट्यूटिंग
वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर हम लोगों ने x का वैल्यू इक्वेशन 2 से लिया है तो x को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, और अगर इक्वेशन 1 से लेते तो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते, क्योंकि अगर यहीं से लेके यहीं पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो लास्ट में 0 इक्वल टू 0 या फिर ऐसे कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट कुछ एक वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से हम लोग कुछ नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दे x का वैल्यू किसमें, इक्वेशन 1 में, तो क्या आएगा 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2, ऐसा आ गया। ये आ गया 21 माइनस 14y माइनस 15y इक्वल टू 2, तो 21 उधर जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 19, इधर माइनस 29y इक्वल टू माइनस 19, माइनस माइनस कट हुआ, y इक्वल टू 19/29 आ गया। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, यहां पर देखते हैं, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x इक्वल टू 3 माइनस 2y था, y का वैल्यू क्या है 19/29 आया है, तो यहां पर क्या आएगा 3 माइनस आएगा 38/29, और ये 29 3 87 माइनस 38/29, जो कि यहां पर आ जाएगा इंप्लाइज x इक्वल टू 49/29। तो देयरफॉर x का वैल्यू आ गया 49/29 और y का वैल्यू आ गया 19/29। और एक चीज भी हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें देख देना है कि यहाँ पर कोफिशिएंट्स में क्या क्या दिया है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे, आशा करता हूँ ये आपने लिख दिया होगा या फिर पॉज करके कर लीजिए। मैं यहां लिखता हूं, अगर a1/a2 क्या आ रहा है 7/1, फिर b1/b2 क्या है -15/2, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है। तो ये क्या आ रहा है इंटरसेक्शन एट वन पॉइंट, मतलब एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। अगर और भी क्वेश्चंस में देंगे, अगर ये वहां पर पहले से अगर आप लोग कोफिशिएंट्स को चेक कर लेंगे तो आपको इजी रहेगा जब आप आंसर निकालेंगे, तभी आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.3 के पहले बिट के पहले क्वेश्चन का पहला बिट करेंगे। एक दिया x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन दिए, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो अभी फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल टू 4 प्लस वाई, हम लोगों ने x को y की टर्म्स में लिख दिया। नाउ substituting x in इक्वेशन 1। ठीक है, तो x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4 प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया है 14 दिया है। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा 4 उधर ले लेंगे तो उधर 10 हो जाएगा, इधर 2y इक्वल टू 10, सो y विल बी इक्वल टू 5। अभी क्या करेंगे, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इसको इक्वेशन 3 दे दिया, तो इक्वेशन 3 में हम लोगों ने y का वैल्यू पुट कर लिया, तो x इक्वल टू 4 प्लस वाई दैट इज 4 प्लस 5 और ये 9 आ गया। ठीक है, तो अपना सॉल्यूशन आ गया। देयरफॉर सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5।
तो अपना सोल्यूशन आ गया। अभी हम लोग पढ़ते हैं बिट नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। अभी जो जो बिट मैं नहीं कर रहा हूं वो आप घर पे जरूर ट्राई कर लेना, ठीक है। और मैं अभी जैसे लिख रहा हूं वैसे आप लोग एग्जाम में लिखना। तो दिया है इधर क्वेश्चन 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, ठीक है। फिर दिया है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो इसको इक्वेशन 1 लेंगे, इसको इक्वेशन 2 लेंगे। तो इधर एक चीज हम लोग नोटिस करेंगे कि 0.2, 0.3 ऐसे पॉइंट में वैल्यूज है जो कि अच्छा उतना नहीं लग रहे। अगर हम लोग इसको एक होल नंबर में ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक काम करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 बाय 10, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 के दोनों साइड को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा 10 से मल्टीप्लाई करने पर, अगर यहां पर इक्वेशन 1 में दोनों साइड हम लोगों ने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो यहां पर भी कर लिया, दोनों साइड कर लिया। तो इधर क्या होगा 10 इंटू 0.2 2x, 10 इंटू 0.3 3y इक्वल टू 10 इंटू 1.3 13। सिमिलरली इधर दोनों साइड करेंगे तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अगर हम लोग दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये होल नंबर्स में आ रहे हैं, मतलब 4 5 23 का अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पर इसको इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 ले लेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इक्वेशन 3 से फ्रॉम इक्वेशन 3 x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2 ऐसा आया। इसको इक्वेशन 5 ले लेते हैं, ठीक है। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इन किसमें, इक्वेशन 3 से निकाले तो इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या होगा 4 इंटू 13 माइनस 3y बटे 2, तो ये 2 इधर 2 हो गया, प्लस 5y इक्वल टू 23 ऐसा कुछ आ रहा है। तो यहां पर लिख देंगे यहां पर क्या आएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23 ऐसा आ रहा है। तो 26 उधर जाएगा तो ये क्या बच जाएगा, इधर माइनस वाई बच रहा है, ये देखिए इधर माइनस वाई बच रहा है, माइनस 6y प्लस 5y, और 26 उधर जाएगा तो माइनस 3 बचेगा। तो y इक्वल टू 3 आ गया। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में हम लोग y का वैल्यू अभी पुट कर रहे हैं। तो क्या आएगा इक्वेशन 5 में, इक्वेशन 5 क्या है, x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2। तो x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 बाई 2 दैट इज 4 बाई 2 और एल्स x इक्वल टू 2। तो अपना सोल्यूशन क्या आएगा, देयरफॉर y इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2। तो अपना सोल्यूशन आ गया। तो यहाँ पर ध्यान में क्या रखेंगे, अगर कुछ ऐसे पॉइंट में दिया है तो उसको दोनों साइड को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों साइड को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे वो होल नंबर में आ रहा है। अगर एक क्वेश्चन में दिया होगा ऐसे कुछ
कि ऐसे दिया है 0.02x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.33, ऐसे कुछ दिया है। तो यहाँ पर होल नंबर लाने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अगर हम लोग 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.2 हो जाएगा, ये भले ही 3 हो जाए लेकिन ये 0.2 में रुक जाएगा। अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 से और इस साइड को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ रहा है 2x 30y इक्वल टू 133, तभी ये सही नंबर आ रहा है। तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करने से ऐसे आ रहा है, ठीक है। वो 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 भी हो सकते हैं, वो अपना पॉइंट वैल्यू पर डिपेंड करेगा। और दूसरा भी एक चीज ध्यान में रखना है, अगर इक्वेशन 1 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कोई मतलब नहीं है कि इक्वेशन 2 को भी हम लोग को दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो डिपेंड करते हैं कैसे किसका पॉइंट है, ठीक है। हमें ये ध्यान में रखना है कि दोनों इक्वेशन को कैसे एक होल नंबर्स में लाना है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, बिट नंबर 5, ये √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और एक दिया है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो ठीक है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 √2x इक्वल टू माइनस √3y, x इक्वल टू माइनस √3y बाई √2, ठीक है। इसको इक्वेशन 3 दे लेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन 1, हमारा क्या आएगा, इक्वेशन 1 में माफ करना, इक्वेशन 1 से तो निकाला था, तो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा √3 इंटू √3 बाई 2 बाई √2 y माइनस √8y इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आया। तो ये अपना क्या आ जाएगा, √3 माइनस 3 बाई √2y माइनस √8y इक्वल टू 0। तो ये √2 √8 √16 हो जाएगा जो कि 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर -3 -4 y बाई √2 इक्वल टू 0, मतलब क्या आएगा y इक्वल टू 0, ये आ गया। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या है, माइनस √3 बाई √2y दैट इज 0, y का वैल्यू 0 है, ठीक है। समझ में आया? एक बार फिर से देख लेंगे। तो पहले क्या किया हम लोगों ने, इक्वेशन 1 से x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल दिया, कुछ ऐसा आया। फिर उसको सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन 2 में, फिर y का वैल्यू निकाला, उसको पुट किया इक्वेशन 3 में, फिर x का वैल्यू निकाल दिया, तो आंसर आ गया। तो सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 पे ये सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि इक्वेशन, जो कि बिट नंबर 6। आशा करता हूं अभी तक जितना पढ़े हो सभी समझ में आ गया होगा। और मैं जो क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 1 से छोड़ा हो, जो बिट, वो आप लोग अपने आप से ट्राई कर लेना, ठीक है। क्या दिया है बिट नंबर 6 में, 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल टू माइनस 2 x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 13 बाई 6, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये दो इक्वेशन मिल गए। अभी क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से हम लोग करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। ऐसा कोई मतलब नहीं है कि इक्वेशन 1 से करेंगे या फिर इक्वेशन 2 से, आपको जो अच्छा लगा वो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
13 माइनस क्या आएगा, ये एलसीएम आ जाएगा 6, अगर इधर जाएगा 3y, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू ये 2 हो जाएगा 13 माइनस 3y बाई 2, ये आया x का वैल्यू। अभी क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन, किससे लिए थे, इक्वेशन 2 से लिए थे, तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो 3/2 इंटू 13 माइनस 3y बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल टू -2, कुछ ऐसा आया। इसके बाद तो देखिए यहाँ पर आपको ये 3/4 हो जाएगा, ये 39, ये -9y, तो इसको एलसीएम निकाल के y का कुछ वैल्यू आ रहा होगा वो निकाल देंगे, और फिर x इसमें इक्वेशन 3 में पुट कर ये इक्वेशन 3 है, इधर पुट करके हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये आप लोग कैलकुलेट कर दोगे खुद से। अभी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। तो ये दूसरा पार्ट छोड़ते हैं, यहाँ से आप अभी मत देखिए, पहले क्या दिया है इन दोनों को सॉल्व करने के लिए। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो क्या लिखेंगे, पहले दोनों इक्वेशन लिख देंगे, इक्वल टू 11 ये इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 क्या दिया है, 2x माइनस 4y माइनस इक्वल टू -24, ये इक्वेशन 2 दे दिया है। ठीक है, तो अभी मैं क्या कहूंगा, इन दोनों को आप खुद से अभी पॉज करके ट्राई करके सॉल्व करना। ठीक है, ट्राई करके सॉल्व करेंगे अभी जल्दी। तो आशा करता हूं आप लोगों ने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा और x और y का वैल्यू निकाल लिया होगा। अभी हम लोग ट्राई करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आएगा, 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y और x इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2, ये इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है, x को y के टर्म्स में हम लोगों ने लिख दिया। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन 1 से लिए थे, तो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आएगा, 2 इंटू 11 माइनस 3y बाई 2 से 2 मर गया, माइनस 4y इक्वल टू -24, तो ये क्या आएगा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू -24, ये आ जाएगा -7y इक्वल टू -35, और ये माइनस माइनस कट गया, 7 5, हाँ, y इक्वल टू 5, ये आ गया y इक्वल टू 5। अभी क्या करेंगे, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, वैल्यू ऑफ y क्या है, 5, तो x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 बाई 2, तो 11 माइनस 15 बाई 2, दैट इज x इक्वल टू -4 बाई 2 और x इक्वल टू -2, तो इसको क्या आ गया यहाँ पर, x इक्वल टू -2 और एक आ गया y इक्वल टू 5, ये सॉल्यूशन आ गए। तो अभी इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अगर आपने ट्राई नहीं किया था और किसने गलती किया था तो फिर से देख देंगे, क्योंकि अभी ये मिटा दूंगा मैं, अभी सेकंड पार्ट की ओर चलेंगे। तो याद रखेंगे y इक्वल टू 5 है और x इक्वल टू -2 है, इधर मैं लिख देता हूँ, y इक्वल टू 5 है और x इक्वल टू -2 है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या दिया, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3, तो y इक्वल टू mx प्लस 3 दिया है, तो यहाँ पर m का वैल्यू निकालना है। तो
y का वैल्यू क्या है 5 है, x का वैल्यू क्या है -2 है, इधर पुट कर लेंगे तो m एक ही वेरिएबल बन जाएगा जिसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो नाउ फॉर y इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू -2, ये क्या बन जाएगा 5 इक्वल टू -2x प्लस 3। तो ये क्या बन जाएगा -2x लिखा हूं, बहुत गलती से लिख दिया, -2m प्लस 3। ठीक है, इसको इधर ले लेंगे तो ये 2 इक्वल टू -2m बन गया, m इक्वल टू -1 आ गया। अपना आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक है, m का वैल्यू आ गया -1, तो ये आंसर हो गया। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन खत्म होता है। अभी तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अभी आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोग पढ़ लीजिए एक बार। यह है एक्सरसाइज 3.3 का 3 नंबर क्वेश्चन का बिट नंबर 2। तो यहाँ पर दिया है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है दो एंगल लिए हैं, तो हम लोग ले लेते हैं लेट टू एंगल्स, या फिर ऐसे लिख देते हैं लेट लार्जर एंगल बी x डिग्री एंड स्मॉलर एंगल बी y डिग्री। तो क्या होगा x प्लस y वुड बी 180 क्यूब, क्योंकि वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 है। और दूसरा क्या दिया है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। तो क्या है x लार्जर है, वो स्मॉलर को कितने से एक्सीड करेगा 18 डिग्री से एक्सीड करेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो पहले से ही देखिए हमारा इक्वेशन 2 ऐसा कुछ है कि x इक्वल टू वाई प्लस 18, मतलब ये क्या है x y के टर्म्स में पहले से ही रिप्रेजेंट हो गया, तो फिर क्यों उसको इधर उधर करना। तो इधर क्या करेंगे, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन 1, तो क्या आएगा y प्लस 18 इक्वल टू 180, ऐसा कुछ आया। तो y इक्वल टू 2y इक्वल टू 180 माइनस 18 आया, मतलब क्या आएगा 162 आएगा, 162 आया। तो y विल बी इक्वल टू 81 डिग्री, y का वैल्यू 81 डिग्री आ गया। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो x विल बी इक्वल टू y प्लस 18, यानी कि क्या है 81 प्लस 18, यानी x इक्वल टू 99 डिग्री। तो लार्जर एंगल आ गया 99 डिग्री, स्मॉलर एंगल आ गया 81 डिग्री। तो दोनों एंगल्स आ गए, हमारा आंसर हो गया। तो इधर लिख देंगे देयरफॉर लार्जर एंगल इज 99 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इज 81 डिग्री। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर बिट नंबर 4। ठीक है, आपको स्क्रीन पे अभी दिख गया होगा वो क्वेश्चन, एक बार आप पढ़ लीजिए पॉज करके। अगर आपके पास बुक है तो वहां से पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन क्या दिया है, द टैक्सी कवर्स, माफ करना, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब क्या दिया है, एक टैक्सी जो सिटी में चलता है, वो एक पैसेंजर जब भी उसमें बैठता है तो पहले कुछ एक फिक्स्ड चार्ज लेता है, उसके साथ साथ
क्या करते हैं, जितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया उसके हिसाब से कुछ चार्ज वो लेता है, पर डिस्टेंस ट्रेवल कुछ चार्ज लेते हैं। फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। तो टोटल चार्ज पेड जब कोई 10 किलोमीटर जाता है उस गाड़ी में तो 105 रुपए होता है। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर कोई 15 किलोमीटर जाता है उसके लिए चार्ज है 155 रुपीज। What are the fixed charges and the charge per kilometer पूछा है। How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर। तो पहले देखेंगे वेरिएबल्स किसको लेंगे। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X। फिक्स्ड चार्ज को ₹X ले लेंगे। चार्ज पर डिस्टेंस कवर्ड और पर किलोमीटर ऐसे कुछ ले देंगे। पर किलोमीटर नहीं, चार्ज पर डिस्टेंस कवर्ड बी ₹Y पर किलोमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, 80Q पहले 10 किलोमीटर वो चलता है, मतलब कुछ फिक्स्ड चार्ज पहले रहेगा प्लस पर किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर के लिए Y रुपीस लगते हैं, तो 10 किलोमीटर के लिए 10Y रुपीस लगेगा। तो टोटल कितना लगेगा 105। ठीक है, ये एक इक्वेशन 1 आ गया। दूसरे में X प्लस 15 किलोमीटर चलता है तो 15Y इक्वल टू 155, ये आएगा इक्वेशन नंबर 2। तो ठीक है, अभी क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल टू 155 माइनस 15y, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन 2 से निकाले थे, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, बचेगा 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल टू 105। तो इधर क्या आ जाएगा माइनस 5y इक्वल टू आ जाएगा 105। 50 बचेगा इधर, 105 माइनस 155 माइनस 50 बच गया, और ये माइनस 15 माइनस 10y ये 5 बच गया, ये कट हुआ, ये 10, यानी y इक्वल टू 10 आया, मतलब पर किलोमीटर वो 10 रुपए लेता है। अभी इसको y को इधर पुट कर लेंगे तो x विल बी इक्वल टू 10 इंटू 10, और इक्वेशन 3 में ही अगर पुट कर लेंगे, ये इक्वेशन 3 है जो कि हमेशा लिखना मैं भूल देता हूँ, x इक्वल टू 155 माइनस 15 इंटू 10, मतलब फिक्स्ड चार्ज वो 5 रुपीज लेता है और पर किलोमीटर पे चार्ज वो 10 रुपए लेता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर वो 25 किलोमीटर चलेगा तो उसे कितना रुपीज पे करना पड़ेगा। फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर अमाउंट टू बी पेड विल बी इक्वल टू, क्या है, पहले फिक्स चार्ज देगा, उसके बाद 25 किलोमीटर के लिए 25y देगा, तो x का वैल्यू क्या है 5 प्लस 25 इंटू 10 क्या देगा 5 प्लस 250 यानी 255 रुपीस। ठीक है, उसे 255 रुपीस देना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया, अपना आंसर हो गया। अभी हम लोग चलेंगे बिट नंबर 5 पे। ठीक है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख गया होगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी बिट छोड़े हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी बिट छोड़े हैं वो सब आपको अपने आप से ट्राई करना है। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो कमेंट में लिखना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा अगर उसके अंदर आप लोगों ने लिख दिया होगा। तो क्वेश्चन है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ
2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. ऐसा कुछ बोलना है. तो let numerator, मैं स्पेलिंग ही भूल गया न्यूमरेटर का, बहुत सालों से लिखा नहीं न्यूमरेटर. हाँ, let numerator be x and denominator be y. ठीक है, तो फ्रैक्शन अपना क्या है, x by y है. अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर दोनों में 2 ऐड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन बनेगा 9/11. ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं. ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा. 11x + 22 = 9y + 18. उधर 22 लेंगे. 11x - 9y = -4. ये एक इक्वेशन अपना इक्वेशन नंबर 1 आ गया. अभी दूसरा क्या दिया है, if 3 is added to both numerator and denominator, 5/6 आ रहा है. ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 6x + 18 = 5y + 15. ये इधर आएगा. 6x - 5y = -3. ये इक्वेशन 2 आ गया. ठीक है, अभी क्या देखिए, इक्वेशन 1 आ गया और इक्वेशन 2 आ गया. यहां से आपको सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है. उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ जाएगा और वहां पर x और y का वैल्यू फ्रैक्शन में डाल देंगे, यहाँ पर डाल देंगे तो x by y में फ्रैक्शन भी आ जाएगा. तो यहाँ पर सारे क्वेश्चन जितने भी इम्पोर्टेंट लगे मुझे एनसीईआरटी के उतने मैंने ले लिए हैं. यहाँ पर वीडियो में खत्म करने जा रहा हूँ. इसके बाद आएगा एलिमिनेशन मेथड पे एक वीडियो, यहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे अच्छे से. उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद सारे मिलाकर एक मिसलेनियस क्वेश्चंस के वीडियो रहेंगे जो कि अपने आरडी शर्मा या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे. तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के तक आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, एनसीईआरटी से जितना भी मैंने अभी छोड़ा है. और आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना. थैंक यू, बाय.